है वैसे ही ले जाके फिर रखा जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं है। सुधार का बहुत जरूरी है। एक दिन में चाहिए 12-12 हजार जमाबंदी है, सुधार होगा कुछ नहीं। स्टाफ कम है, बैठे हुए हैं 2-4 कर्मचारी, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है। गलती नहीं है, सब पब्लिक का गलती है, सब पब्लिक का गलती है। क्या सब जान के जाता है, सब उठा के लेके भाग जाता है, जबरदस्ती लेके भाग जाता है, लेके भाग जाता अफरा। हाँ बहुत अफरा तफरी नहीं है। साट देंगे कल, ये भी साट देंगे और जमाबंदी पंजी वाला भी कल को साटवा देंगे सबको। सब लोग बाहर देख लेंगे, अपना जा जाके जहाँ पर है ले लेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, भूमि राजस्व विभाग के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, खासकर बता दें 16 अगस्त से लेकर के अब 20 सितंबर तक जो त्रुटि सुधारना परिमार्जन का, उसको लेकर के शिविर लग रहा है खराजपुर पंचायत में। हम बता दें पंचायत सरकार भवन पर हैं और यहाँ देखिए पंचायत सरकार भवन पर आए अभी। अरे ये अच्छा माने सरकार का ये सबसे ओहियात व्यवस्था है, परेशान करने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बस क्या मांगा सुधार नहीं होगा इसमें। क्या देखिए, जमाबंदी सुधार का है, इसमें काम होता है, बांट दिए वैसे ही ले जाके फिर रखा जाएगा, कोई इसका मतलब नहीं है। सुधार का बहुत जरूरी है। एक दिन में चाहिए 12-12 हजार जमाबंदी है, सुधार होगा कुछ नहीं। स्टाफ कम है, आदमी की संख्या ज्यादा है। 10-12 दिन अभी चलेगा, तो इसमें लगता है कि 10-12 दिन चलेगा। नहीं, सुधार होने की स्थिति में नहीं है। कोई इसे परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब ये कुछ नहीं है, सरकार इसके सिवा दूसरा कोई पेपर नहीं दे रही है। हमको गारंटी देगी चेंज करने का कुछ इसके सिवा ऑनलाइन मैंने जमाबंदी जीरो है। ऑनलाइन दिख रहा है, लेकिन ऑनलाइन दिख रहा है, खाता खसरा जीरो बता रहा है, और जमाबंदी नहीं चढ़ा हुआ है। खाता के साथ दोनों जीरो। हाँ जी जीरो चढ़ा हुआ है। नाम है तो पिता का नाम नहीं है, पिता का नाम है तो पार्टी का नाम नहीं है, किसी में किसी का नाम ही नहीं है। कैसे बंदी है तो बाकी कोई चीज में कुछ नहीं है। उसका कोई ऐसा स्टाफ नहीं है जो समझाने वाला हो। अगर ये कहा जाए कि अगर इसको 10 दिन 12 दिन का समय दिया गया, नहीं संभव। जब तक वंशावली देना सेकेंडरी है, पहले आप पेपर मुहैया करवाइएगा ना। पेपर मुहैया आप करवा नहीं रहे हैं। सरकार माने सही से जनता को आप समझा नहीं रहे हैं कि क्या होना चाहिए। जनता को परेशानी के सिवा दूसरा कुछ नहीं होना। दिक्कत हुआ है जो यहाँ पर 4-5 मौजे में जो है सो ये मेरा जमीन है, और कहाँ पे कौन सा जो बट रहा है, चाहे क्या भीड़ लगा दिए हैं। अलग अलग करना चाहिए, अलग अलग करना चाहिए। 6 मौजे, एक हल्का में 6 मौजे है। आप ही बताइए, एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? कागज मिल गया है ये, अब इसमें क्या सुधार करके देना है वो कोई समझाने वाला नहीं है। देखिए, रकबा बहुत ज्यादा है, आदमी की संख्या बहुत ज्यादा है, स्टाफ इसके पास बहुत कम है। इसको पार्ट वाइज हर एक मौजा को अलग अलग कर देना चाहिए। मौजा अलग अलग करना चाहिए, तब हो सकता है। ये प्रोसेस अच्छा है। हाँ, ये प्रोसेस अच्छा है। बस यही होना चाहिए। इसको क्या सुधार करना है वो भी कोई समझाने वाला भी नहीं, कर्मचारी का भी यही है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा है किस मौजे का क्या है, ना शिविर है ना कुछ है। 4 आदमी बैठे हुए हैं, आदमी को गुमराह कर रहे हैं। आइए लीजिए, जिसको जो मन है उठा रहा है, ना रिसीविंग का कोई ठीक है ना जो दे रहा है, हमको कोई गारंटी नहीं मिल रहा है। ये नियम कह रहा है जो आप हर आदमी के घर में जा करके जो है सो रसीद दीजिए, सुधार का ये दीजिए और सुधार करके आप हर घर जाना है। लेकिन यहाँ पर कैंप चला के इतना ये दिक्कत हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। मौजेबाज करे तो आसान हो जाएगा। हाँ, मौजेबाज करे तो आसान हो जाएगा, और आदमी को समझाए फला मौजे का यहाँ पर है, फला मौजे का यहाँ पर है, कोई समझाने वाला भी नहीं है यहाँ पे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखे आज जिस तरह चल रहा है, जिस तरह भीड़ है, उसको लेकर के हम बता दें कि हर मौजे का लेकर के अलग अलग होगा। और आपको हम दिखा दें कि देखिए यहाँ पर कितने लोग हैं। मौजे को लेकर के बता दें, मौजे लेकर के हम बता, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, लोग कम हैं। और जिस तरह हम आपको दिखाएंगे कि जिस तरह भीड़ अचानक है, उस समस्या को देखते हुए निदान करना पड़ेगा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में लोग आ गए हैं। और सवाल ये है, जो कई तरह के सवाल जो है वो, एक मिनट, हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि है। ये बताइए, जो अचानक कितना जो हो चुका है, मौजेबाज क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ कितने स्टाफ हैं आपके? अभी तो 4-5 गो स्टाफ है, सब आया नहीं है। तो आगे अचानक भीड़ लगी है, किसी को बताना, कोई बता नहीं पा रहा है किस मौजे का कहाँ बटेगा, सब अचानक भीड़ लगी है, अफरा तफरी का माहौल। हम तो यहाँ खराजपुर मौजे का जितना है पार्ट, खराजपुर कितना मौजा?
खराजपुर मौजे के खराजपुर पार्टी यहाँ बट रहा है। खराजपुर में 3-4 वॉल्यूम है, तो उसी का यहाँ बट रहा है खराजपुर। कितना मौजे है यहाँ? 6 मौजे का? हाँ, 6 मौजे है। ये खराजपुर में कितना मौजे? खराजपुर में 3 मौजे है। 3 मौजे का एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन? भीड़ कम करने के लिए आप इसको सूचना देंगे, क्योंकि अफरा तफरी का लोग परेशान होंगे। आपको तो बोल रहे हैं कि अस्थिर रहिए, धीरे धीरे लीजिए। तो अलग अलग मौजा अलग अलग दिन, इसका तो व्यवस्था बातचीत करेंगे? हाँ, आज के बाद उसका व्यवस्था करेंगे। आज तो पहला दिन स्टार्ट हुआ है। आज के होंगे मतलब मौजे 3 मौजे का बात करें, कितने लोग होंगे अप्रोक्स? सभी मौजे में 3 मौजे में जो खराजपुर में है वो 150 आदमी है। बस 150 आदमी का होगा इसमें। अभी जो प्रोजेक्ट है उन्हीं को वही न लेंगे। तो हम बता दें, देखिए लोग इसलिए परेशानी के हर मौजे बारिश नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा भीड़ लग गई और लोग परेशान हैं। देखिए काम तो अच्छा है, क्या लगता है क्या दिक्कत हो रहा है आपको? हम बता दें, चलिए आगे आपको हम बता दें कि माहौल काफी ज्यादा है, लेकिन मौजे वाइज अगर हो जाए तो हम बता दें कि आसान हो सकता है। भीड़ काफी ज्यादा है और यहाँ जो कर्मचारी हैं वो भी परेशान हैं और सभी देखिए यहाँ पर 2 स्टाफ हैं अलग अलग 6 मौजूद। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अचानक सब जी, अचानक इतना मौजे का भीड़ ज्यादा, एक साथ इतना मौजा आया हुआ है। बाहरी मोहम्मद में यहाँ पे आदमी लोग जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं स्थिति, प्रशासन कोई नहीं है। हाँ, लेडीज महिला लोग के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है। हाँ, अलग से बैठे हुए हैं 2-4 कर्मचारी, उनको भी अपने डॉक्यूमेंट्स पे कंट्रोल नहीं है। गलती नहीं है, सब पब्लिक का गलती है। सब पब्लिक का गलती है। क्या सब जान के जाता है, सब उठा के लेके भाग जाता है, जबरदस्ती लेके भाग जाता है? हाँ, लेके भाग जाता है। अफरा तफरी है। हाँ, बहुत अफरा तफरी नहीं है, बना भी जा रहा है। चलिए बता दें, और आपको हम बता दें यहाँ अगर कर्मचारी हो गए तो हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जो स्थिति जो है वो हम आपको बता दें कि एक मिनट कलामदन जी एक चीज बताइएगा कि जो 6 मौजे का यहाँ पर है, तो आज पहला दिन है, स्वाभाविक है अफरा तफरी होगी, लोग पूछ रहे हैं, जानकारी लोगों को भी नहीं है, लोगों के स्टाफ भी कमी है। अलग अलग मौजा को क्यों नहीं करते? अलग अलग कर दिए सर। एक तो कर दिया खराजपुर में, खराजपुर अलग, अहिला अलग, बरहत्ता अलग, एकमी अलग। तो इस बात की सूचना आप मुखिया के मार्फत हर पंचायत में दिलवा दीजिएगा? हाँ जी दिए हुए हैं हम, और पंचायत में बांट दिए हैं। और जो मिला हुआ था हमको दोकली मिर्जापुरी सब में बांट दिए हैं। बहादुरपुर में बट रहा है लगा, और पहले से भी बट रहा है। 30 तारीख को बहादुरपुर में शिविर है बहादुरपुर का, फिर 3 को बहादुरपुर दोखली में है। यहाँ 9 तारीख को शिविर है, फिर 20 तारीख को यहाँ से लेके 20 तक बटे। यहाँ पर यहाँ से भी अच्छा एक घर पहुँचाने का भी सिस्टम है, उसके लिए आपके स्टाफ कमी पर स्टाफ नहीं है। स्टाफ सबको दिया गया था। हमारा काम था सुपरवाइजरिंग करना, सबको देख करके देखते रहना काम कर रहा है कि नहीं, लेकिन मजबूरी में हम अपने काम कर रहे हैं। सब देख रहा आपका पूरा भींग गया। बताए कि आज कितने स्टाफ हैं आपके पास, और अभी क्या करना है कि एक बताने वाला हो गेट पर, ताकि वो बता देंगे अलग अलग कहाँ चल रहा है, या साट देंगे कल भी साट देंगे, और जमाबंदी पंजी वाला भी कल को साटवा देंगे सबको। सब लोग बाहर देख लेंगे, अपना जा के जहाँ पर है ले लेंगे। अभी मात्र 2 और 3 और 4 आदमी है। आप लोग 4 स्टाफ? हाँ। तो हम बता दें कि भूमि राजस्व विभाग का काम तो अच्छा है, लेकिन यहाँ स्टाफ की कमी और अचानक 6 मौजा हो जाने के बाद भीड़ हुई। लेकिन अभी जो कलामुद्दीन है, जो पूरा सुपरवाइजर करते हुए यहाँ पर अलग अलग मौजे का अलग अलग जगह दे दिए, ताकि अब भीड़ अलग अलग जगह ली जाए, और ये अभी 13 तारीख से चलेगा। जिन लोगों का छूट जाएगा कंसल्ट में पता चल जाएगा, जहाँ वहाँ भी पहुँचवा देंगे। देखिए जो अगर किसी का छूटता है वहाँ भी पहुँचा दिया जाएगा। आप लोग अफरा तफरी न करें। अभी 28 तारीख से लेकर 20 तारीख तक चलेगा, 20 सितंबर तक। इसलिए आप आराम से आइए, अपने कागजात को लेकर के आइए, जहाँ पर मिले, और नहीं होगा तो आपके घर तक भी पहुँचाने की व्यवस्था है। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पंचायत सरकार भवन पर। धन्यवाद।